तो मैं आज अपना YouTube चैनल केडी लेंडो ब्लॉग्स पे आप सभी को स्वागत है। तो आप लोगों को स्वागत करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आज अपना ससुर जी का घर में आया है। ये है मेरा ससुर जी। तो इंट्रोडक्शन खुद वो बाद में दे देंगे। तो हम ये जानना चाहता है कि आप अपना जीवन में क्या संघर्ष किया और क्या रिमार्केबल काम किया और आने वाला समय में क्या होना चाहिए, उसको भी आप फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या क्या बात ज़रूरी है आपका एक्सपीरियंस से आप बताने के लिए आप कोशिश कीजिए। तो मैं समय नहीं लेते हुए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप ही को समय दे देता हूँ, तो आप बता दीजिए। Thank you very much. मेरा मकबो ये केडी लेंडो मिक्स व्लॉग पे हमको मौका दिए, हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम इरिकाय है। मैं बहुत दूर दराज गांव का रहने वाला हूँ, ताबिरिपो, जो till that no communication अभी तक हम लोग को पैदल चलना पड़ता है, कम से कम 22 किलोमीटर्स। फिर भी हमने बहुत अपना इंटरेस्ट से, अपना जिद से हम क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक अपना गांव में पढ़ा। उसके बाद मिडिल स्कूल कम से कम 22-25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय विलेज, उसमें हम क्लास 6 से 8 तक पढ़ा। उसके बाद 8 के बाद 1979-80 को 2 साल बिलाट सेकेंडरी में पढ़ा। फर्स्ट बिलाट सेकेंडरी जब अपग्रेड हुआ उस समय फर्स्ट बैच हम लोग थे। उसके बाद 2 साल के बाद IGJ हायर सेकेंडरी स्कूल पासीघाट में क्लास 12 तक पढ़ने के बाद कॉलेज गया। उसके बाद हमें नौकरी करना पड़ा। टीचर में इंटरव्यू दे के हम भर्ती हुआ। तो हम लोग का जो लाइफ है वो बहुत आजकल का जैसा नहीं था। हम लोग बहुत तकलीफ से अपना लाइफ को स्ट्रगलिंग किया लाइफ में। तो जब भी हम ये समय याद आता है तो कभी कभी बहुत दुख होता है, क्योंकि हम लोग इतना तकलीफ से जितना तो पढ़ सका पढ़ा है। अभी यंग जनरेशन को देख के इतना फैसिलिटीज है, एवरीथिंग है, कोई कमियां नहीं है, फिर भी इन लोग पढ़ नहीं सकता है। तो मेरा एक्चुअली मेरा मकसद ये है, मेरे कुछ मेरा लाइफ में जो जैसे मैं बचपन में क्या क्या में इंटरेस्ट था उसको आज मैं बताना चाहूँगा। हैंडीक्राफ्ट में हम बहुत इंटरेस्टेड था, और जब भी क्राफ्ट होता था स्कूल में शायद हमको सबसे अच्छा मार्क मिलता था। अभी तक मुझे याद है
तो हैंडीक्राफ्ट को हम आज भी हैंडीक्राफ्ट करना नहीं छोड़ा, आज तो बरकरार रखा। पहले हम लोग मुड़ा और दाव का काप और बेत और बाम्बू से हम लोग बास्केट, सुंदर सुंदर बास्केट बनाता था। उसके बाद हम दाव का बनाना शुरू किया। इसमें हमको ये लगा है कि बहुत कम लोग दाव का काप बनाना नहीं जानता है, माने 95% नहीं जानता है। लेकिन दाव तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में, दाव के बिना तो कुछ होता नहीं है। इसको देखते हुए हमने सोचा नहीं, दाव का बना के इसको अच्छा से प्रिजर्व कर सके तो हम लोग का बहुत लाभदायक होगा, बहुत उपयुक्त होगा बोल के हमने दाव खाप बनाना शुरू किया। आप देख सकते हैं, जैसे ये है दाव का खाप। ये जो दाव है वो तो वो मिस्त्री बनाते हैं। उसके बाद मिस्त्री से लेके हम खरीद के ये सीट को हम अपना से बनाते हैं। और ये जो हैंडल है वो बाफेलो हॉर्न का है और इसमें ड्यूरेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इसमें ब्रश का ये प्लेट दिया गया है और ये सुंदर भी लगता है। और ये जो हम लोग इसको ताकोर बोलते हैं, गालों में ताकोर बोलते हैं। ये ताकोर जो है ब्रश प्लेट से बना हुआ होता है और ये ऐसा डिजाइन किया है कि कभी कभी पानी में या कोई ऐसा तेल उल हाथ में लगने से स्लिप होता है और काटने का दौर होता है। स्लिप होके यहाँ ऐसा करके काटने का दौर होता है। उसको बचाने के लिए, रुकाने के लिए ये इसको इस तरह हम अपना से डिजाइन किया है, डिजाइन करके इसको बनाया। और ये जो ये एंड ऑफ द सीट हमने बाफेलो हॉर्न का ये छोटा सा टुकड़ा फिट कर दिया। और इसमें भी क्योंकि ये ड्यूरेबिलिटी को मेंटेन करता है, जब भी दाव गिरता है तो ये आसानी से नहीं टूटता है, इतना मजबूत होता है। और ये जो वायर है ये ब्रश वायर से बनाया गया है, क्योंकि ब्रश को भी रस्टिंग नहीं होता है, ये बहुत ड्यूरेबल होता है। इसलिए हमने ये ब्रश वायर इस्तेमाल करते हैं। और ये डिजाइन तो अपना अपना होता है, लेकिन मेरा डिजाइन तो ऐसा ही है। और दाव में भी हमारा डिजाइन एक तो ये मल्टीपर्पज़, इसको ये दाव को मल्टीपर्पज़ दाव बोलते हैं, जनरली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं गालो लोग। तो ये काम भी थोड़ा बहुत कर सकता है। और ऐसा फेस्टिवल में, पार्टी उर्ती में इसको हम लोग बुक के पहन के जाते हैं। और एक तो डिजाइन होता है ये लंबा वाला, ये
दूसरा डिजाइन आप लोग देख सकते हैं, दाव का डिजाइन। ये एक तो डिजाइन है, ये है दूसरा डिजाइन, लंबा वाला, एकदम लंबा होता है और देखने में भी सुंदर होता है। ये भी सेम तरीका से बनाते हैं। और कोई चीज़ ऐसी है जिसको हम लोग बहुत माने इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम चाकू का खाप हम लोग ये से बेत से बनाते हैं। इसको इस ढंग से डिजाइन करके बेत से बनाते हैं और इसको इस तरह हम लोग पहनते हैं। और तो ये क्या काम में तो आता है? ये बेत ये करने के लिए, छीलने के लिए, रस्सी बनाने के लिए और कुछ सब्जी उब्जी काटने के लिए या कोई फ्रूट काटने के लिए ये बहुत उपयोग है। उसके बाद आप बहुत चीज है, बहुत सामान है हम लोग का ये गालों में। और ये प्योरली बेत से इसको दाव का जो खाप है हम लोग इसको काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दाव का खाप ये प्योरली बेत से बनाया गया है, ये भी बेत से बनाया है। और ये जो इसका हैंडल है ये बेम्बू से बनाया जाता है, बहुत लास्टिंग करता है ये। और एक तो है, अच्छा दिखता है, सुंदर। ये हम लोग का गालों में बहुत जरूरी चीज, इसको बोलता है राचा। इसको कम्प्लीटली बेत से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए बहुत समय लगता है। बेत को पूरा छीलना पड़ता है, सुंदर से ये बनाना पड़ता है। तो इसको अगर हम खरीदने जाते हैं गांव में, बस्ती में कोई बनाते हैं, खरीदने जाते हैं तो 5-6 हज़ार लग जाता है। तो इसीलिए हम सोचा है 5-6 हज़ार रुपया को बचाने के लिए हमने 4 दिन में ये सीखा। 4 दिन में सीख के गांव में जाके 4 दिन में सीखा। उसके बाद ये हम अपना से अपना लिए बनाया। मैंने कम से कम 3-4 तो बनाया, लड़का दोनों के लिए बनाया और एक साथी को मैंने दिया। तो इसका उपयोगी ये कुछ सामान भूखने के लिए, जैसे जंगल में गया तो जंगल में हम लोग दोपहर का खाना ये सब ले जाना पड़ता है, उसको डाल के या हमें भूख सकता है। और जैसे फिशिंग करने जाने से मछली भूखने के लिए बहुत उपयोगी, बहुत माने ये है अच्छा, माने बहुत अच्छा है। तो इसको मछली भूखने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और वाह, इतना सुंदर से बनाया है आप, बाप रे, हमको पता ही नहीं था आप इतना जानता है बोल के। आजकल तो ये बेत मिलना भी थोड़ा कठिन है, मुश्किल होता है। और बेत को एकदम ये सासने के लिए, बनाने के लिए भी तकलीफ होता है बोल के बाजार में जो मिलता है ये रस्सी, माने प्लास्टिक रस्सी, उसको लेके इसको बनाया गया है। और ये प्लास्टिक ऐसा है, ये पानी में भी खराब नहीं होता है, धूप में भी खराब नहीं होता है। सिर्फ इसको आग से और चूहा काटने से बचाना है, वो बहुत लास्टिंग करता है। तो ये भी तो ये थोड़ा मतलब राफ यूज टाइप का, राफ यूज के लिए है और बहुत सस्ता में इसको बना सकता है, इजीली बना सकता है। और ये जो चाकू का ये को भी हम लोग ये से
आजकल बनाना शुरू किया है प्लास्टिक से। तो बहुत सुंदर भी लगता है और लास्टिंग भी होता है, लेकिन उतना बेत का जैसा तो नहीं है। और जैसे ये गालो हेट टोपी है, गालो टोपी है। इसको आजकल तो 15,000 से 25,000 तक बिक्री होता है। तो इसको हम सीखना चाहूँगा, कुछ दिन के बाद, साल के बाद हम इसको जैसा भी सीखेगा और आने वाला पीढ़ी को, इंटरेस्टेड लोगों को मैं सिखाना चाहूँगा। तो इसका बारे में, क्राफ्ट्स का बारे में जानकारी तो हम लोग को हासिल हो गया, लेकिन हमने सुना था दोस्तों से और अपना एल्डर्स लोगों से भी, आपको निक नेम दिया गया था, बोलता है क्राफ्ट्स का वजह से आप क्राफ्ट्स मेकिंग में एक्सपर्ट है बोल के। आपको किस साल में आपको ये क्राफ्ट्स एक्सपर्ट है बोल के निक नेम दिया था, और किस क्लास में आप उस वक्त पढ़ रहा था, तो उसको भी आप बता दीजिए। थैंक यू। मैं 1974 में, उस समय हम क्लास 4 में था। तो उस समय हम लोग खूब मुरा और ये बास्केट ये सब बनाता था बेत से। उस समय तो प्लास्टिक नहीं था, आजकल तो प्लास्टिक से बना रहा है। उस समय तो प्योरली बेत और बाम्बू से बनाया जाता था। तो मेरा कलाकारी देखकर एक बार एक विजिटर आया था, ये कोई से डॉक्टर शर्मा बोल के था, नाता करके पेट बड़ा करके ऐसा था। तो शर्मा सर हमारा उस समय मेरा चौधरी सर, अभी तो गुजर गए हैं, चौधरी सर का ये में क्वार्टर में एक रात रुका हुआ था। तो उस समय हम लोग जब शाम हो रहा था, उस समय हम लोग पूरा आग जला के बाहर में मुरा बनाना शुरू कर रहा था, और मुरा और ये बास्केट। उस समय वो डॉक्टर साहब हमको देख के सबसे अच्छा मुरा और बास्केट हम ही बना रहे थे। मैंने मेरा वो बहुत साथी भाई लोग थे, फिर भी सबसे हमारा बहुत अच्छा लगा। तो हमको डॉक्टर साहब ने एक्चुअली हमको निक नेम दिया मेकर बोल के हमको निक नेम एक तो दिया। और आजकल वो बुरा बुरी लोग मेरा अपना नाम में इरिकाई बोलने से नहीं जानता था, मैंने नहीं जानते हैं। तो जब हम मेकर है बोलने से, अरे तुम मेकर है क्या बोल के अभी भी बुरा बुरी लोग बहुत, मैंने ये मेरा नाम भी जो मेकर निक नेम दिया उस समय बहुत फेमस हो गया था। तो आप सीख के बैठा हुआ है, आप इतना बना सकता है, तो इसको ये जितना भी चीज़ है, इसको सीखने का बाद, इसको बनाने का बाद इससे कुछ मुनाफा भी हो सकता है क्या? मार्केट वैल्यू आपका है क्या इसको बहुत डिमांड है। ये दाव और ये राज और ये ओचिखोबू, ये सब इतना डिमांड है कि फिर भी हम लोग फुलफिल नहीं कर पाता है, क्योंकि ये हाथ से कम्प्लीटली बनाना पड़ता है। तो इतना डिमांड है, अभी भी हमको बहुत लोग बोलते हैं दाव बना दो और ये चाकू बना दो, लेकिन हम इन लोग का डिमांड फुलफिल नहीं कर पाता है, क्योंकि कभी कभी हमारा मटेरियल शॉर्टेज हो जाता है। कभी कभी ये दाव बनाने के लिए
मिस्त्री अच्छा मिस्त्री नहीं मिलता है, तो इसलिए हम फुलफिल नहीं कर पाता है। मार्केट तो अवेलेबल है, हम लोग का जो प्रोडक्शन हम लोग का बनाया वाला तो कोई भी आँख मूंद के ले लेता है, क्योंकि हम लोग क्वालिटी मेंटेन करते हैं और इसका डिजाइन ये सब माने थोड़ा आकर्षक लगता है, माने एट्रैक्टिव है, तो आदमी लोग आसानी से ले लेता है। मार्केट तो आप बना सीखने से मार्केट दुनिया भर का है, इतना डिमांड होता है। तो आपका अगर ये मार्केट अच्छा है तो इसको कोई कर लेने से इससे भी अपना ज़िंदगी बिता सकता है। तो लेकिन कोई भी इसको आपका तरह तो मतलब सोच के आइडिया लेके बना नहीं पाएगा। तो अगर कोई सीखना चाहोगे तो कोई अभी आने वाला युवा पीढ़ी जो और ये जो यंग जनरेशन्स लोग सीखना चाहेंगे तो आपका क्या राय है? आप सिखा देंगे? आपका तरफ से क्या मैसेज है इन लोग के लिए? ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हम तो हमेशा बोलते हैं, हम अभी रिटायर्ड होने वाला है, हम हमारा ये सब बनाने के लिए आँख भी उतना परमिट नहीं करते हैं, आँख भी कमजोरी हो गया। तो इसको बरकरार रखने के लिए दाव बनाना, राज्य बनाना, ये औचिक सबूत बनाना, ये सब वो नेक्स्ट जेनरेशन को जो बहुत इंटरेस्टेड है, इन लोगों को मैं हमेशा ये बोलते हैं कि आप लोग आइए हमारा घर में, मैं सिखाऊंगा किस ढंग से बनाना है, कैसा बनाना है, पूरा सिखाऊंगा। डिजाइन और इसका टेक्नोलॉजी सब में सिखाने के लिए हमेशा इन लोग को बोलते हैं। और अभी जैसे आपका ये जो पीतल का वायर है, वो इतना दाम है कि आप पर किलो यहाँ पासीघाट में पर किलो 3000 से कम में मिलता ही नहीं है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड होने से हम लोग बाहर से सीखने से खरीदने से ठीक है, बाहर में बहुत सस्ता है यहाँ। तो हमने गुवाहाटी में कांटेक्ट किया, गुवाहाटी में कांटेक्ट करके हमने ऑर्डर किया, तो हमारा पर किलो 1900 से 2000 में हम बिक्री कर सकते हैं। तो यहाँ में इन लोग 1000 से ज़्यादा रुपया ले लेता है, इसलिए हम वायर गुवाहाटी से मंगा के बहुत हमारा जो इंटरेस्टेड बच्चा लोग है इन लोग को दिया हूँ, क्योंकि इन लोग का जो कमाई, इन लोग का जो इसको बनाने के लिए जितना वेजेस मिलता है उतना उन लोग के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। तो अगर 3000 रुपया पर किलो दे के इन लोग खरीदता है तो इन लोग का कितना लाभ होगा? इतना तो मार्जिन नहीं है। तो इसीलिए हम गुवाहाटी में कांटेक्ट करके मैंने 19 to 2000 रुपीस में हम बिक्री किया है। तो मेरा ये है कि हम इसमें प्रॉफिट नहीं चाहिए। मेरा ये जो नेक्स्ट जेनरेशन जो इंटरेस्टेड लोग है, बच्चा लोग है, इन लोग हमसे मटेरियल लीजिए, हमसे लेना है, हम मैंने खरीदा दाम में आप लोग को दूंगा, लेकिन मैंने आप लोग इसको
बनाना नहीं छोड़ना है, इसको और आगे ले जाना है, बनाते रहना है। जितना डिमांड आता है, कोई कोई तो इस बार सुना है 30-40 पीसेस ये लीडर लोग, कोई ऑफिसर लोग ऐसा ऑर्डर दिया है बोल के बहुत लोग हमको बताया। लेकिन हमको तो उतना ऑर्डर तो नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि हम एक टीचर है, समय नहीं मिलता होगा बोल के कोई नहीं ऑर्डर नहीं देता होगा। फिर भी हम कभी कभी बीच बीच में कोई एक दो तो ले ही लेता है, तो ऑर्डर करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा इंटरेस्टेड बच्चा लोग को, यूथ लोग को जो ये सब बनाना मैंने शुरू किया है, तो आप लोग किसी भी हालत से और भी टेक्नोलॉजी को बढ़ाइए, स्टाइल इसका मैंने डिज़ाइन इसको और भी इम्प्रूव कीजिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरे घर में आइए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। टेक्नोलॉजी हम लोग का मैंने बहुत बढ़िया है, मैं ये दावा करूंगा। इसको आप लोग भी यूज़ करने से बहुत अच्छा है। तो हम एक बात जानना चाहता हूँ कि इसका यहाँ का अभी का जो फिलहाल जो चल रहा है मार्केट में, इसका वैल्यू कितना होगा ना? मतलब आपका इसका तो ये अगर हम दाव को तापरिया चीजल से बनाते हैं, तापरिया चीजल एक ये मिलता है चीजल एक, तो उससे अगर ये दाव को बनाते हैं तो ये कम से कम 6,000 to 7,000 पड़ जाएगा। लेकिन हम स्प्रिंग जैसे, वो भी बहुत बढ़िया स्प्रिंग है, जैसे आपका जिप्सी का एकदम माने मेन पत्ती, या तो टाटा का सुमो का भी मेन पत्ती बहुत बढ़िया होता है, तो उससे बनाता है। तो इसमें 5,000 मिनिमम 5,000 पड़ जाता है। तो इसका कैसा रहेगा? इसका ये तो बेत प्योरली बेत का, ये प्योरली बेत का है, लेकिन इसका ये जितना लास्टिंग करता है उतना तो बेत तो लास्टिंग करेगा नहीं, उसको देखते हुए। लेकिन बनाने में बहुत समय लगता है, उसको देखते हुए इसको आपका 1,500 एक पीस में, और विद दाव 15 to 1,800 बिक्री करता है। तो ये तो हो गया। तो उसके बाद आपका चाकू का इसका प्राइस कितना होगा ना? इसका भी ये है 1,500 विद चाकू का चाकू, इसमें चाकू भी रहेगा, और जो है वो इसका दाम है 1,500। बहुत लोग बोलते हैं कि आप इसको दाव का साथ 1,500 इतना बड़ा है, ये तो ये इसका इस कंपेयर में ये तो बहुत सस्ता है, आपका ये तो बहुत दाम है। लेकिन ये जो चौथा जो ये डिजाइन बनाने के लिए हमको बहुत दिन लग जाता है। बेत को सासो बनाओ, उसके बाद इसको बनाएगा, डिजाइन देगा, उसके बाद ये सब लगाएगा। कम से कम हमको तो दूसरा को तो मालूम नहीं है, हमको तो 4-5 दिन लग जाता है। तो ये सोचने से मेरा ये चाकू तो ऐसा फ्री हो गया।
अगर मेरा वेजेस को बोलने से ये चाकू फ्री में गिफ्ट का जैसा हो गया। क्राफ्ट्स का बारे में हम दोनों बहुत बात कर लिया। तो अभी मैं एक चीज़ जानना चाहता है, ये हम तो देख रहा था अपना समय में ये ससुर जी भी एक अच्छा हंटिंग रहा, तो उसका एक्सपीरियंस के बारे में भी आप थोड़ा कुछ शेयर कीजिए। और हंटिंग करना ठीक काम है ना नहीं है ना, उसको भी थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिए दर्शकों को। ये तो बहुत आजकल का समय के लिए ये बहुत अच्छा सवाल है। हम जब जवान थे उस समय बहुत हंटिंग करते थे, और हंटिंग करना ये तो बिल्कुल मैंने यूजलेस चीज है बोल के अभी मैं रियलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपका रुपया पैसा भी बर्बाद होता है, समय भी बर्बाद होता है। इसमें कोई माने प्रॉफिट होने का चांस ही नहीं है। हाँ, कोई बोलता है शिकार करने जाने से एक्सरसाइज होता है, वो होता है, ये होता है। एक्सरसाइज तो घर बैठे भी एक्सरसाइज कर सकता है। तो जवानी समय में हम लोग इतना मैंने फिशिंग हंटिंग किया, तो अभी मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि दूसरा देश, दूसरा जगह अगर हम अरुणाचल से बाहर जाते हैं तो हमको इतना चिड़िया, जानवर, तरह तरह का जानवर, तरह तरह की चिड़िया देखने को मिलता है। तो हम लोग का यहाँ क्यों नहीं है? हम लोग का यहाँ इतना जंगल है, इतना माने एक्यूरेट वेजिटेशन, एक्यूरेट ये फ्लोरा एंड फौना के लिए इतना बढ़िया जगह है, फिर भी दिन भर में एक दो चिड़िया दिखाई देता है जंगल जाने से, घूमने जाने से। तो ये सब हम लोग का अपना गलती से हुआ। हम लोग एक्सेस हंटिंग किया। तो पहले बाहर में अगर हम दिल्ली में जाके देखा, एकदम आंगन में जहाँ में गाछ है वहाँ इतना सुंदर सुंदर गिलहरिया, और ये बागान में बगीचा में इतना सुंदर सुंदर चिड़िया और माने जानवर घूम रहा है, कोई कुछ नहीं करता है। माने मारना तो छोड़िए, उसको ऐसा भगाता भी नहीं है, और अपना खाना बचा के इन लोगों को उल्टा खिलाता है। तो जयपुर जब गया, मेरा लड़का आर्किटेक्ट है, चौथा लड़का, जब वो MNIT में पढ़ रहा था, उस समय उसको देखने के लिए मैं जब गया तो इन लोग का गार्डन में, कॉलेज कैंपस में इतना पीकॉक, इतना मोर और ये जंगल कबूतर इतना ज़्यादा है कि देखने के लिए इतना अच्छा लगता है। हम सुबह सुबह एकदम उठने का मन करता है इन लोगों को देखने के लिए। अपना खाने के लिए चना भिगो के रखने वाला को भी वो ही लेके हम पीकॉक लोग को ऐसा फेंक देता था, इतना अच्छा लगता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ये आने वाला जेनरेशन को, मेरा यूथ्स को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हंटिंग बंद कीजिए। हम अभी 2 साल जैसा हुआ, मैंने एयर गन बहुत कम चलाना शुरू किया आदमी लोग, और बंदूक चलाने बंद कर दिया। तो आजकल कभी कभी मेरा आंगन में भी वो 2-3 कबूतर, जंगली कबूतर आके दाना, मतलब वो मुर्गी को दाना देने से
चावल फेंक देने से इन लोग भी खाने के लिए आता है। तो ये देख के कभी कभी सोचता है अरे हम लोग ऐसा अगर हाथी को बंद करने से हमारा आंगन में भी वो गिलहरी और ये पशु, जंगली पशु और ये तरह तरह की चिड़िया आना शुरू होगा बोल के कभी इमेजिन करता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरा मैसेज ये है कि आप लोग हम लोगों ने जो गलतियाँ की हम लोग का जवानी में, तो आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मत दोहराइए, प्रिजर्व कीजिए। हम लोग का यहाँ भी ये जानवर लोग रहना है, खेलना है, दिखाई देना है। और अभी टूरिस्ट हमारे अरुणाचल में भी आना शुरू हो गया। इन लोग भी ये सब देख के बहुत आनंदित होंगे और उल्टा देखने के लिए ये सब देखने के लिए कोई बहुत माने जो एनिमल लवर्स है, बर्ड्स लवर्स है, इन लोग हमारा अरुणाचल में आ सके। तो इसीलिए हम लोग इसको जैसा भी प्रिजर्व करते हैं। आपका बात सुन के तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो क्रॉप्स के बारे में भी आप बताया, ये भी तो बहुत काम का चीज़ है। अगर इसको आप सही तरह से ध्यान दे के करेगा तो इससे पैसा भी बहुत कमा सकता है और अपना ज़िंदगी भी बना सकता है। उसका बाद ये जो फ्लोरा और फाउना को प्रिजर्व करने का बात आप जो कहा है, तो ये तो बहुत बड़ा चीज़ है, ये बहुत बड़ा बात है। तो इसके लिए आजकल ये भी करता है, मतलब अवेयरनेस कैंपेन भी करता है। तो ये तो बहुत बड़ा बात है, आप जो इसका बारे में दोहराया है, आपका दिल में ये जो बात आपका दिल में रहा है, ये तो बहुत बड़ा बात है। तो हम भी एक दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ इस गौर में आते जाते रहता हूँ। तो आते समय ये मेरा ससुर जी जो ये शिक्षक है, बड़ा शिक्षक है, इसका सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। और उसका ये जो ससुर का ये जो मिसेस है, मतलब रिश्ता में मेरा आंटी लगता है, वो दोनों को हम कभी कभी आके सुबह में देखने से, और ये ससुर जो ये क्राफ्ट्स का डिजाइन बना के हमेशा रहता है। और ये आंटी जो है हमेशा देखने से वो सिलाई का मशीन लेके कुछ सिलाते रहता है, जो बाहर से ऑर्डर आता है और अपना सहेली दोस्त लोग का ऑर्डर को बनाता है। लेकिन ये नहीं है कि वो ऑर्डर को पूरा बिक्री करता है। वो लोग कभी कभी किसी को नहीं, जिसका पास नहीं होता है उसको बना के भी देता है। साथ में कोई खरीद सकता है, उसको बिक्री भी करता है। तो उसको देख के मेरा भी बहुत इंस्पिरेशन हम भी मिला है। तो हम भी इसलिए मुरा बनाना शुरू कर दिया था। तो इससे हमको भी बहुत कुछ पैसा मिला है, करोड़ों में लाखों में नहीं मिला, लेकिन अपना काम के लिए तो बहुत मिला है। तो इसलिए हम हमेशा मतलब कुछ ना कुछ करने के लिए कोशिश करता है। इन लोग जैसा करता है तो इसी तरह हम भी करने के लिए कोशिश करता है। तो आप लोग भी आज का हम दोनों का ये जो चर्चा चल रहा है, इसका चर्चा में से आप लोग को कुछ ना कुछ बात अच्छा लगा होगा, तो इंस्पिरेशन मिला होगा। आप लोग सामने ज़रूर आइए। ये जो ससुर बता रहा है कि जो भी सामने आके कुछ सीखना चाहेंगे तो वो ज़रूर सिखाएंगे। तो आप लोग अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कर देना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू।